हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। स्वागत है आप सभी का टॉपर लर्नर्स के इस प्लेटफॉर्म पे, मंच पे। मैं हूं एमएच अख्तर और आप देख रहे हैं टॉपर लर्नर्स। इससे पहले एक लेक्चर हुआ है क्लास 9th चैप्टर 2 का, जो लेक्चर 1 के नाम से आप देखेंगे थंबनेल पे डाला हुआ है। अगर वो लेक्चर आपने नहीं देखा है तो वो उस लेक्चर को देख लें। आज हम लोग सेकेंड लेक्चर करने वाले हैं, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ फोर्स के बारे में। इससे पहले वाला जो लेक्चर हुआ है उस लेक्चर में हमने फोर्स की डिफिनेशंस के बारे में, उसके यूनिट्स के बारे में, फोर्स की प्रॉपर्टी के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है कि फोर्स का ऐसा यूनिट न्यूटन होता है, न्यूटन CGS यूनिट 9 होता है। और फोर्स क्या है? फिजिकल क्वांटिटी है जो क्या करता है, पुल और पुश करके शेप एंड साइज को चेंज कर सकता है। उसके बाद वन डाइन का रिलेशन, यानी डाइन का रिलेशन न्यूटन के साथ क्या है, और वन डाइन क्या होता है, वन न्यूटन क्या होता है। इन सब टॉपिक को हम लोगों ने लेक्चर फर्स्ट में जो कंटेंट है, जो आपके CBSE में या BSEB में जो पढ़ना है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में, उसके साथ हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में कंप्लीट कर लिया है। आज आपका सेकेंड लेक्चर है। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे उसके आगे वाला कंटेंट, उसके आगे वाला टॉपिक। शुरू करने से पहले अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं इस चैनल पे, टॉपर लर्नर्स पे, तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो सबसे पहले नोटिफिकेशन उसका आपको पहले मिल जाए। क्लियर? ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिए। तो CGS यूनिट पता ही है, और क्या SI यूनिट भी पता ही है, न्यूटन होता है। न्यूटन क्यों होता है? तो न्यूटन इसलिए बोला जाता है बिकॉज फोर्स को जो इंट्रोड्यूस कराया, सबसे पहले फोर्स के बारे में पूरे दुनिया को जो बताया, वो सर आइजैक न्यूटन साहब थे। इसलिए उनको सम्मान देने के लिए हम क्या करते हैं, फोर्स का ऐसा यूनिट न्यूटन रखते हैं। तो लास्ट क्लास वाला अगर वीडियो नहीं देखा आपने तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से देख सकते हैं। आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, आज का टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ फोर्सेस से। ठीक है? टाइप्स ऑफ फोर्स, टाइप्स ऑफ फोर्स, टाइप्स ऑफ फोर्स। हिंदी में अगर बोला जाए तो बल के प्रकार, बल के प्रकार, बल के प्रकार। टाइप्स ऑफ फोर्स यानी बल के प्रकार। अब देखिए, अकॉर्डिंग टू एक्टिंग ऑफ फोर्स, दो टाइप का फोर्स है। फोर्स लगने के अकॉर्डिंग से दो टाइप का फोर्स है। एक फोर्स है आपका कॉन्टैक्ट फोर्स, एक है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। एक फोर्स है आपका कॉन्टैक्ट फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्स। दूसरा है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स क्या है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या है, उसको आप समझते हैं। देखिए, कॉन्टैक्ट फोर्स वो फोर्स है जो किसी दो ऑब्जेक्ट, किसी दो वस्तु के बीच लगे डायरेक्ट संपर्क से। जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे से टच में आ जाए तब उस फोर्स, उसका फोर्स फील किया जा सके, या वो फोर्स एक्ट करेगा। जब दो बॉडी आपस में कांटेक्ट में आएगा तब वो जो फोर्स कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, कांटेक्ट फोर्स कहलाएगा। जैसे हम चाहेंगे कि फोर्स लगा करके क्या करें, कोई भी ऑब्जेक्ट, ये है, यही ऑब्जेक्ट मान लीजिए इस हाथ पे रखा हुआ है, और हम चाहेंगे कि इसको यहाँ से गिरा दें, तो दूर से ही गिर जाएगा, फूंक देंगे गिर जाएगा, नहीं होगा। तो इसको यहाँ से इस पर फोर्स लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हाथ से इस पर फोर्स लगाना पड़ेगा। इस वाले मार्कर पर अगर हम चाह रहे हैं कि फोर्स लगे तो क्या करना पड़ेगा, हाथ से फोर्स लगाना पड़ेगा। अब देखिए, जैसे ही यहाँ से फोर्स लगा रहे हैं तो ये इसमें इफेक्ट्स हो रहा है, यानी ये मूव कर रहा है, ये डिस्प्लेस हो रहा है अपनी जगह से। तो जब किसी दो वस्तु के आपस में संपर्क से जो फोर्स लगता है, आपस में कनेक्शन से जो फोर्स लगता है, उसको कांटेक्ट फोर्स बोलते हैं। ठीक है? जब दो वस्तु आपस में क्या करेगा, संपर्क में आएगा, तब जो फोर्स लगेगा, फोर्स लगने का क्या मतलब, उसके अंदर क्या हो, या तो डिस्प्लेस हो जाए या तो शेप एंड साइज चेंज हो जाए। फोर्स लगने का मतलब या तो वस्तु जो ऑब्जेक्ट है वो अपनी जगह से हट जाए, मूव कर जाए, या फिर क्या हो, उसका शेप एंड साइज चेंज हो जाए। तो जब
किसी दूसरे वस्तु के किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आने से ये होगा, तब वो क्या कहलाएगा, कांटेक्ट फोर्स। ये भी फर्दर आपका दो टाइप का होता है जनरली। एक होता है मस्क्यूलर फोर्स, मस्क्यूलर फोर्स। मस्क्यूलर फोर्स जो हमारे मसल्स के थ्रू लगता है, मसल्स, हाथ पैर है ना, बॉडी मसल्स के थ्रू जो लगेगा वो मस्क्यूलर फोर्स होता है। ये भी क्या है, कांटेक्ट फोर्स है। एक होता है फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स वो फोर्स है जो आपस में बॉडी के संपर्क में आने से उसके सरफेस के कारण, उसके रफनेस के कारण लगता है। जब दो बॉडी आपस में संपर्क में आता है, कांटेक्ट में आता है, और उस पे जो रफनेस होता है, उस रफनेस के कारण, उसके खुरदरापन के कारण जो फोर्स लगता है उसको फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। जनरली ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है ये जनरली मोशन का विरोध करता है, अपोज करता है। तो फ्रिक्शनल फोर्स और मस्क्यूलर फोर्स ये क्या, कांटेक्ट फोर्स है। मान लीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर हम हटाना चाह रहे हैं तो क्या करेंगे, मसल्स से हाथ लगा करके जो हटाएंगे तो मस्क्यूलर फोर्स हो गया। या कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सरफेस पे लुढ़काते हैं, मूव कराते हैं, तो वो क्या होता है, रुक जाता है खुद ब खुद। तो उसके बीच यानी वो ऑब्जेक्ट यानी बॉल, मान लीजिए बॉल के बीच और सरफेस के बीच क्या लगा है, फ्रिक्शन फोर्स लगा है, जिसकी वजह से वो रुक गया है। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका, मस्क्यूलर फोर्स भी आपका कांटेक्ट फोर्स हो गया और फ्रिक्शनल फोर्स भी क्या हो गया, कांटेक्ट फोर्स हो गया। फोर्स एक्टिंग ऑन ए ऑब्जेक्ट बाय द मसल्स इज नोन एज मस्क्यूलर फोर्स, और फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू ऑब्जेक्ट बाय देयर रफनेस इज नोन एज फ्रिक्शनल फोर्स। क्लियर। अब नॉन कांटेक्ट फोर्स जो दूर से ही लग जाए, बॉडी कांटेक्ट में नहीं है और फोर्स लग जाए, बॉडी कांटेक्ट में नहीं आए और फोर्स लग जाए, जैसे क्या, मैग्नेटिक फोर्स। जैसे क्या, मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स। ठीक, उसके बाद क्या, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, स्टैटिक फोर्स। उसके बाद क्या, तो बताइए, मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक, इसको हिंदी में मांसपेशीय बल, इसको घर्षण बल, मांसपेशीय बल। ठीक, इसको घर्षण बल, घर्षण बल। इसको चुंबकीय बल, चुंबकीय बल। इसको विद्युत स्थिर बल, विद्युत स्थिर बल, विद्युत स्थिर बल। और इसको गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण, आकर्षण बल। ठीक है, ये आपका दो टाइप का जनरली कांटेक्ट फोर्स और ये नॉन कांटेक्ट फोर्स। अब देखिए वन बाय वन समझते हैं हम इसको कि ये मैग्नेटिक फोर्स क्या है, ये मैग्नेटिक फोर्स क्या है। देखिए अब क्लियर दिख रहा होगा। हाँ, ये मैग्नेटिक फोर्स क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स क्या है और ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है। देखिए मैग्नेटिक फोर्स वो फोर्स है जो मैग्नेट के थ्रू किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पे रखे। देखते होइएगा बचपन से हम लोग देखते आ रहे हैं कि मैग्नेट रखते हैं, उसके पास लोहा रखते हैं, तो दूर से ही लोहा को वो खींच लेता है। तो लोहा को खींचने के लिए मैग्नेट को क्या हुआ, लोहा के संपर्क में आना ज़रूरी नहीं है, कॉन्टैक्ट में आने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो दूर से ही क्या हुआ, उस पर फोर्स लगा दिया। तो किसी ऑब्जेक्ट पे दूर से ही अगर फोर्स लग रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक, यानी मैग्नेट के थ्रू अगर लग रहा है तो उसको मैग्नेटिक फोर्स बोलेंगे। क्लियर। अब है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वो फोर्स होता है जो चार्ज के थ्रू लगे, चार्ज के थ्रू, जब चार्ज रेस्ट में हो। इलेक्ट्रो मीन्स चार्ज, स्टैटिक मतलब रेस्ट में। तो जब चार्ज रेस्ट में रहे और किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगे तो उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। सॉरी, इसका एग्जांपल आप लोग क्लास 8 में भी पढ़े होंगे साइंस में। बोला जाता है कि जब हम कम को रब्ड करते हैं, ठीक है,
रब करने के बाद छोटे छोटे पेपर पीस को उसके पास लाएंगे तो पेपर पीस क्या होगा, चिपकने लगेगा। देखिए उसको करते हैं हम। देखिए ये पेपर है, इसका छोटा छोटा टुकड़ा बना लिए, ठीक है। इसका छोटा छोटा हम क्या किए, टुकड़ा बना लिए। बहुत छोटा छोटा बना लेना है क्योंकि जो मार्कर होगा इसमें बहुत कम फोर्स लगेगा। हम यहाँ इस हाथ पे रखे हुए हैं, ठीक है, दिख रहा। अब देखिए मेरा ड्राई हेयर है और ये मार्कर है, ये इंसुलेटर है। इससे हम क्या किए, रब्ड किए। रब करने के बाद अब देखिए पेपर पीस को लाएंगे तो देखिए पेपर पीस क्या होगा, इसमें चिपकेगा। अभी चार्ज नहीं हुआ, आई थिंक चार्ज होने के बाद क्या होता है, पेपर पीस चिपकने लगता है। ये एक्चुअली चार्ज अभी नहीं हुआ है। आप इस एक्सपेरिमेंट को घर पे कीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये पेपर पीस जब ड्राई हेयर से हम क्या करते हैं, रखते हैं तो ये क्या करता है, चिपकने लगता है इससे, ठीक है। तो ये जो हुआ जब हम कम यानी मार्कर को रब्ड किए किसके साथ, हेयर के साथ, ये चार्ज हो गया और इलेक्ट्रोस्टैटिकली चार्ज हुआ और इसके वजह से जो फोर्स लगा पेपर पीस पे तो ये क्या हुआ, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स हुआ, ठीक है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। अब है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, ये वो फोर्स है जो किसी दो, पूरे यूनिवर्स में किसी दो ऑब्जेक्ट के बीच लग रहा हो, दो मास के बीच लग रहा हो, उसको ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। ये ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। कोई भी दो मास ले लीजिए, चाहे दो मार्कर ले लीजिए, ठीक है, मेरे और इस मोबाइल मतलब ये जो कैमरा है इसके बीच जो फोर्स लग रहा है ये भी ग्रेविटेशनल फोर्स है। सूरज चांद के बीच जो लग रहा है वो भी ग्रेविटेशनल फोर्स है। ये जो आपका पूरा सोलर सिस्टम है ये भी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से है। अब न्यूटन साहब सेब के पेड़ के नीचे थे, सेब गिरा नीचे तो वो जो गिरा वो भी क्या था, ग्रेविटेशनल फोर्स था जो एप्पल और अर्थ के बीच लग रहा था। तो पूरे होल यूनिवर्स में किसी दो मास, दो ऑब्जेक्ट के बीच लगने वाला फोर्स को हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। इस ग्रेविटेशनल फोर्स को डिटेल में हम लोग चैप्टर 3 में ग्रेविटेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पर बस इतना समझिए कि ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये भी एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है और ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है पूरे यूनिवर्स में सबसे वीकेस्ट फोर्स है, सबसे कमज़ोर फोर्स है और सबसे लार्ज डिस्टेंस तक लगने वाला फोर्स है, सबसे ज़्यादा दूरी तक। अब देखिए ज़मीन और वो जो सूरज है उसके बीच भी फोर्स लग जाता है, तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक है। तो ये आपका जनरली 3 टाइप का नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स हो गया। इसमें पहला हो गया आपका मैग्नेटिक फोर्स, दूसरा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तीसरा ग्रेविटेशनल फोर्स। आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा। मस्कुलर फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर? अगर समझ में आया है तो लाइक तो बनता है, इतने लोग आप लोग वॉच कर रहे हैं, लाइक कर दिया कीजिए। क्लियर? तो ये था हमारा टाइप्स ऑफ फोर्स अकॉर्डिंग टू द अफेक्ट के अकॉर्डिंग से कि कैसे अफेक्ट करेगा, टच में आने के बाद या दूर से ही। और भी फोर्स है जो दूर से ही लगता है, समझ रहे हैं कौन सा फोर्स है वो आप उसको माइंड कीजिए कौन सा फोर्स है ना। अब हम लोग बात कर लेते हैं इफेक्ट ऑफ फोर्सेस के बारे में कि फोर्स क्या क्या अफेक्ट करेगा। अब बात हम लोग करेंगे इफेक्ट ऑफ फोर्स के बारे में। फोर्स क्या क्या कर सकता है, कमेंट सेक्शन में फटाफट आप लोग टाइप कीजिए, फोर्स क्या क्या कर सकता है। सर फोर्स क्या कर सकता है बताइए। पहला क्या होगा, इफेक्ट ऑफ फोर्स। हेडिंग डालिए इफेक्ट ऑफ फोर्स, कॉपी पे नोट्स बनाइए साथ साथ। पहला हेडिंग डालिए इफेक्ट ऑफ फोर्स में। दूसरा ये हो गया आपका इफेक्ट ऑफ फोर्स, इफेक्ट ऑफ फोर्स, इफेक्ट ऑफ फोर्स। देखिए ये है ऑब्जेक्ट, ठीक। अब इसको हम मूव कराना चाह रहे हैं, ये यहाँ पर है, ए डिस्टेंस पे है, हम यहाँ लाना चाह रहे हैं बी पे। तो क्या करना पड़ेगा, हमको क्या करना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा। तो ये जो फोर्स है क्या किया, यहाँ से बॉडी का पोजीशन को चेंज किया। तो क्या हुआ, पहला फोर्स कैन चेंज द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। और क्या कर सकता है फोर्स, अब कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, मान लीजिए इसका डायरेक्शन चेंज करना है। सपोज आप गाड़ी चला रहे हैं,
ठीक है, आपको डायरेक्शन बदलना तो क्या खुद हो जाएगा, हैंडल घुमाना पड़ेगा। तो हैंडल घुमाने में क्या किया आप, फोर्स लगाए, तो फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन, कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। और क्या कर सकते हैं, अब कोई ऑब्जेक्ट स्लो चल रहा है, साइकिल आप चलाते हैं, अब साइकिल स्लो चला रहे हैं, अब फास्ट चलाने के लिए क्या करना पड़ेगा, बहुत तेज़ी से पेंडल मांगना पड़ेगा, यानी अगर हम स्पीड बढ़ाना चाहते हैं तो फोर्स लगाना पड़ेगा। तो कैन इंक्रीज द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी वस्तु का क्या कर सकता है, स्पीड बढ़ा सकता है। और ब्रेक लेना है, स्पीड को धीमी करना है, तब भी क्या करते हैं, हम फोर्स ही लगाते हैं। तो क्या करेगा, कैन डिक्रीज, ये एरो और ऐसी जो है वो डिक्रीज है, डिक्रीज द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, डिक्रीज भी कर सकता है। और क्या कर सकता है, कोई गाड़ी मतलब किसी को स्टॉप करना है, कोई ऑब्जेक्ट मोशन में स्टॉप करना है, तब क्या करना पड़ेगा, तब भी हमको फोर्स लगाना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, कैन स्टॉप द मूविंग ऑब्जेक्ट, ठीक है। फोर्स कैन क्या हुआ, फोर्स कैन चेंज पोजीशन, फोर्स कैन चेंज डायरेक्शन, फोर्स कैन चेंज स्पीड द ऑब्जेक्ट, फोर्स कैन चेंज यानी चेंज मतलब इंक्रीज और डिक्रीज दोनों आ गया, और फोर्स कैन स्टॉप द ऑब्जेक्ट, ठीक है। फोर्स कैन मूव द स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, जैसे यहाँ पे रुका हुआ ऑब्जेक्ट था स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, इसको हम मूव कराना चाहे तो हमको क्या करना पड़ा, फोर्स लगाना पड़ा। क्लियर। तो ये, और फोर्स कैन चेंज शेप एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, फोर्स क्या करेगा, शेप एंड साइज चेंज कर देगा। मान लीजिए ये है आपका पेपर, अब इसको क्या करना, ब्रेक करना है, तो क्या करेंगे, फोर्स लगा देंगे, देखिए छूट गया, इसका शेप पहले बड़ा था अब छोटा हो गया। तो फोर्स कैन चेंज शेप एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। अगला क्या लिखिएगा, फोर्स कैन चेंज, यहाँ पर लिख रहे हैं कैन चेंज शेप एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, कैन चेंज शेप एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। अब देखिए शेप एंड साइज चेंज करने के लिए कौन सा फोर्स लगाएंगे, बैलेंस फोर्स या अनबैलेंस फोर्स। स्पीड बदलने के लिए, पोजीशन चेंज करने के लिए कौन सा फोर्स लगाएंगे, बैलेंस होगा या अनबैलेंस होगा। अब वो अगली टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे, बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्स। क्लियर। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब है आपका बैलेंस फोर्स एंड अनबैलेंस फोर्स, बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्स। देखिए ये बैलेंस फोर्स क्या है और अनबैलेंस फोर्स क्या है, समझने की कोशिश करते हैं हम। ये आपका एक ऑब्जेक्ट, ठीक, ये आपका ऑब्जेक्ट, ठीक, यहाँ से भी फोर्स लगा 5 न्यूटन का, मान लीजिए ये F1 है, यहाँ से भी फोर्स लगा 5 न्यूटन का, मान लीजिए F2 है, ठीक है, ठीक है, 2 फोर्स लगा। तो इस ऑब्जेक्ट पे टोटल फोर्स कितना लग रहा है, टोटल फोर्स सपोज कर लीजिए, टोटल फोर्स क्या है, टोटल फोर्स क्या है, इस पे F है। तो F किसके बराबर हो जाएगा, 2 फोर्स लग रहा, तो F बराबर क्या हो जाएगा, F1 प्लस F2। टोटल फोर्स क्या हो गया, F1 प्लस F2। तो F1 कितना आपका 5 न्यूटन। अब इस तरफ से लग रहा, देखिए फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें डायरेक्शन भी कंसीडर करेंगे हम। तो इस तरफ से लगने वाला फोर्स को, ये जो इस तरफ जो लग रहा लगने वाला फोर्स को, इस तरफ से लगने वाले फोर्स को हम क्या लिए हैं, पॉजिटिव लिए हैं, प्लस उस तरफ से लगने वाले फोर्स को क्या लेना पड़ेगा, निगेटिव, क्योंकि उल्टा डायरेक्शन में है तो ये निगेटिव हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, -5 न्यूटन। अब प्लस इंटू माइनस, तो ये न्यूटन आप यूनिट कंसीडर कीजिए, मतलब उसको अंडरस्टूड रखिए। तो 5 है, प्लस माइनस, प्लस गुणे माइनस, प्लस इंटू माइनस माइनस, तो 5 - 5 बराबर 0। तो टोटल फोर्स, या इसको रिजल्टेंट फोर्स भी बोलते हैं, रिजल्टेंट फोर्स। अब देखिए टोटल फोर्स या
रिजल्टेंट फोर्स क्या आया, एफ टी और एफ आर भी बोल सकते, क्या आया, ज़ीरो, ज़ीरो आया। मतलब क्या है कि रिजल्टेंट फोर्स ज़ीरो आया, मतलब ये ऑब्जेक्ट क्या होगा, अपनी जगह से नहीं हिलेगा। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट पे बहुत सारा फोर्स लग रहा है, एक ऑब्जेक्ट है जिस पे बहुत सारा फोर्स लग रहा है और वो फोर्स अपनी जगह को नहीं बदल रहा, अपनी जगह पर ही है, और फोर्स का रिजल्ट ज़ीरो आ रहा है, तो वैसा फोर्स क्या हो जाएगा, बैलेंस फोर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बैलेंस फोर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बैलेंस फोर्स, बैलेंस फोर्स। ठीक है। इफ सेवरल फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी एंड रिजल्ट विल बी ज़ीरो देन द फोर्स इज बैलेंस फोर्स। बैलेंस फोर्स लगा करके हम क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज नहीं कर सकते हैं। बैलेंस फोर्स लगा के हम क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज नहीं कर सकते हैं, सिर्फ ये कर सकते हैं कि उसका शेप एंड साइज चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है और इसको इस तरीके से भी लगाया जा सकता है, 5 न्यूटन इधर लग जाए और 5 न्यूटन इधर लग जाए इस दिशा में, तो ये क्या हो गया, यहाँ भी 5, इसका भी रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, ज़ीरो। ये इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो अपोजिट डायरेक्शन में तो फिर रिजल्ट क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो लिखिएगा, इफ़ द रिजल्टेंट ऑफ सेवरल फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज ज़ीरो देन द फोर्स इज बैलेंस। ठीक है। सेवरल मतलब बहुत सारा, बहुत सारा फोर्स अगर किसी एक ऑब्जेक्ट पे लग रहा है और उसका रिजल्टेंट क्या आ जाए, ज़ीरो आ जाए, तो वो फोर्स क्या है, क्या है, बैलेंस फोर्स है। ठीक है। बैलेंस फोर्स क्या होगा, रिजल्टेंट क्या होगा, रिजल्टेंट ज़ीरो होगा। ठीक है। ये क्या करेगा, शेप एंड साइज को चेंज करेगा, शेप एंड साइज चेंज करेगा, साइज कैन चेंज बाय रिजल्टेंट फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स। ठीक है। हम शेप एंड साइज चेंज करेंगे। पोजीशन कैन नॉट चेंज, क्या होगा, पोजीशन कांट चेंज बाय बैलेंस फोर्स, बैलेंस फोर्स। ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वो फोर्स जिसका रिजल्टेंट क्या हो, ज़ीरो हो, मतलब जो शेप एंड साइज चेंज कर सकता है, वो क्या है, आपका बैलेंस फोर्स है। अब देखिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हो गया। अब अनबैलेंस फोर्स, अनबैलेंस फोर्स देखिए, इसमें क्या करें हम, इसी को हम क्या कर दें, 8 न्यूटन कर दें। ठीक है। 8 न्यूटन कर दिए। 8 न्यूटन करने के बाद रिजल्टेंट फोर्स अगर निकालना पड़ेगा F1 प्लस F2, तो यहाँ पे क्या है, इस केस में F1 क्या है, 5 न्यूटन है और F2 कितना है, 8 न्यूटन है। तो F1 की जगह 5 न्यूटन माइनस 8 न्यूटन, तो ये हो गया -8। तो FR क्या आ गया, -3 न्यूटन। कितना आ गया, FR जो आया आपका, FR यहाँ पर लिख रहे हैं, FR जो आ गया वो आपका, यानी F रिजल्टेंट -3 न्यूटन आया, -3 न्यूटन आया। मतलब रिजल्टेंट ज़ीरो नहीं हुआ, रिजल्टेंट ज़ीरो नहीं हुआ, तो ये फोर्स जो है, ये क्या, अनबैलेंस फोर्स है। ये फोर्स जो है अनबैलेंस फोर्स है। वो फोर्स जिसका रिजल्टेंट ज़ीरो नहीं हो, वो क्या होगा, अनबैलेंस फोर्स होगा। अगर बहुत सारा फोर्स, ये रिजल्टेंट क्या होगा इसका, रिजल्टेंट नॉन ज़ीरो, रिजल्टेंट नॉन ज़ीरो। ठीक है। रिजल्टेंट नॉन ज़ीरो होगा तो वो अनबैलेंस फोर्स हो जाएगा। जैसे मान लीजिए ये बोतल है, अब इसको हम यहाँ से क्या करना चाह रहे हैं, मूव करना चाह रहे हैं, तो इस तरफ फोर्स लगा दिए। ठीक है। तो ये जो मूवमेंट हो रहा है, ये अनबैलेंस फोर्स है। अब देखिए, ये हम क्या कर रहे हैं, दोनों हाथ से फोर्स लगा रहे हैं। अब देखिए, ये मूव कर रहा है, नहीं मूव कर रहा है, तो ये क्या है, बैलेंस फोर्स है। ये क्या है, बैलेंस फोर्स है। अभी जो लग रहा है, ये जो फोर्स लग रहा है, ये क्या लग रहा है, बैलेंस फोर्स लग रहा है। ठीक है। अगर मूव कराना होगा तो एक तरफ का फोर्स घटाना होगा, मतलब ये अभी जो लग रहा है, तो इस हाथ का फोर्स ज़्यादा है, तो ये अनबैलेंस फोर्स हो गया। अगर दोनों हाथ से सेम अमाउंट ऑफ फोर्स लग रहा है तो बैलेंस, रिजल्ट ज़ीरो। देखिए, रिजल्ट ज़ीरो है ना, ये हिल भी नहीं रहा, यहीं पर है। ठीक है। और
अगर ये मूव कर रहा है तो क्या हो रहा है, अनबैलेंस फोर्स लग रहा है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा बैलेंस फोर्स अनबैलेंस फोर्स। तो बैलेंस फोर्स रिजल्टेंट क्या होगा, नॉन जीरो होगा, और ये क्या करेगा, पोजीशन को चेंज कर देगा, पोजीशन को चेंज कर देगा। तो इसका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, ये ऑब्जेक्ट मूव करके यहाँ चला आएगा, इस तरफ चला आएगा, ये ऑब्जेक्ट मूव करके इस तरफ चला आएगा, क्योंकि ज़्यादा फोर्स इधर है, कम फोर्स इधर है। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। तो बैलेंस फोर्स अनबैलेंस फोर्स समझ में आ गया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये क्या करेगा, इट कैन मूव द ऑब्जेक्ट, इट कैन मूव द ऑब्जेक्ट। ठीक, तो आज हमने बैलेंस फोर्स अनबैलेंस फोर्स डिस्कस कर लिया, टाइप्स ऑफ फोर्स डिस्कस कर लिया, इफेक्ट ऑफ फोर्सेस डिस्कस कर लिए। अब जो है हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका इनर्शिया। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इनर्शिया है। इनर्शिया हम लोग अब नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज कुछ क्वेश्चन दे देते हैं जिसको आप लोग कर लीजिएगा। अभी तक जो टॉपिक कवर हो गया वो टॉपिक हम लोग कवर कर लिए। पहला टॉपिक हुआ था फोर्स के मतलब पूरा इंट्रोडक्शन देख लिए, फोर्स के बारे में पढ़े, फोर्स का डिफिनेशन, फोर्स की प्रॉपर्टी, कैसे यूनिट, कौन सा क्वांटिटी है, स्केलर है, वेक्टर है ना। उसके बाद फिर हम लोग पढ़े, क्या पढ़े, वन डाइन को डिफाइन किए, है ना, वन न्यूटन को डिफाइन किए, रिलेशन उन लोग उनके बीच का जाने, फोर्स क्या होता है, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होता है, इसलिए वेक्टर क्वांटिटी है, इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस कर लिए। टाइप्स ऑफ फोर्स देख लिए, उसके बाद इफेक्ट ऑफ फोर्स देखे, बैलेंस फोर्स अनबैलेंस फोर्स देखे। ठीक है, तो किसी का थोबड़ा अगर बिखारना हो तो बैलेंस फोर्स लगाना पड़ेगा, अनबैलेंस, किसी को मूव कराना हो तो अनबैलेंस फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चन है, जैसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स, है ना, व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स। लिखिए, क्वेश्चन लिखिए। देखिए, ये 5 क्वेश्चन दिया है मैंने आपको, नोट्स में इसको करने हैं आपको। पहला है डिफाइन फोर्स, व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स, फोर्स को डिफाइन करना है, एसआई यूनिट ऑफ फोर्स क्या है, एंड राइट द एक्सप्रेशन फॉर फोर्स, फोर्स का क्या एक्सप्रेशन है, इसमें फॉर्मूला क्या है। दूसरा है व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ फोर्स, फोर्स के क्या इफेक्ट्स हैं, है ना। उसके बाद है व्हाट इज़ बैलेंस फोर्स एंड अनबैलेंस फोर्स, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट है आपका डिफाइन वन डाइन फोर्स एंड ऑल्सो गिव द रिलेशन बिटवीन डाइन एंड न्यूटन, ऑल्सो गिव द रिलेशन बिटवीन डाइन एंड न्यूटन। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5, नेम द साइंटिस्ट हु गिव द आइडिया अबाउट फोर्स या हु डिस्कवर द फोर्स। क्लियर, आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगर समझ में आया हो तब भी कमेंट कीजिए, और जो टर्म नहीं समझ में आता गाइज आप लोग कमेंट करें, आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, कमेंट कीजिए। जो लेक्चर में डाउट हो, जो चीज़ नहीं समझ में आया हो उसको कमेंट कीजिए। क्लियर, ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।